ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। और मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक से सॉल्व करिएगा। एक फॉर्मूला बता रहा हूं, आप वैसी वैल्यू रखिएगा और आंसर आ जाएगा। देखो, अ गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स as much as to slide down 45 rough incline as it takes to slide down smooth surface। मतलब समझे आप, कह रहा है कि अगर एक 45 पे 45 है, हम थीटा ले लेते हैं, बाद में हम थीटा को 45 रख देंगे। अगर थीटा पर इंक्लाइंड एक प्लेन है और ये म्यू इज इक्वल टू 0 है, अगर स्मूथ है, राइट, तो उसको टाइम जो लगता है t1 वो लगता है t। लेंथ कितनी कवर करनी होती है, वो सेम डिस्टेंस तक स्लाइड करता है, यहां से बॉटम तक जाने में उसको टाइम लगता है t। लेकिन अगर ये रफ हो, अब ध्यान से देखिएगा दूसरा पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, कह रहा है कि अगर ये स्मूथ ना हो, अगर इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी वो स्मूथ ना हो, तब वो उसी डिस्टेंस को यहां से बॉटम तक आने में जो t2 टाइम लगता है वो पहले वाले टाइम का n टाइम्स होता है। देखो, n टाइम्स एज मच टू डाउन 45 डिग्री, तो मैंने 45 को थीटा ले लिया, जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं और फिर आपके पास एक फॉर्मूला हो जाएगा, उसको आप सॉल्व करके किसी भी तरह से आंसर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप कंसेप्ट को आप देखिएगा, क्यों ऐसा होता है कि जब वो स्मूथ सरफेस पे है तो कम टाइम लग रहा है, रफ सरफेस पे है तो ज्यादा टाइम लग रहा है। दोनों केस में वो नीचे आ रहा है। अब जरा उसकी एफबीडी बनाइए, ध्यान से देखें कि अगर ये m मास का ब्लॉक है, m मास का, तो उस पे नीचे की तरफ फोर्स कौन सा लगेगा, कंपोनेंट करना आई होप आपको आते हैं, mg sin थीटा, और इधर जो फोर्स लगेगा वो होगा mg cos थीटा, और ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन और mg, क्योंकि इस डायरेक्शन में मोशन, ना तो ये इधर जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, n और mg cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, तो उनकी जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, राइट। तो अब ये जब नीचे आ रहा है तो इसका एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, तो कितना फोर्स इसको ला रहा है, दैट इज mg sin थीटा डिवाइडेड बाई मास m, m से m कैंसिल किया, a इज इक्वल टू हो गया g sin थीटा। तो इस एक्सीलरेशन से इसको मान लेते हैं a1, राइट। अब आपने मोशन इन 1D में मैंने आपको एक चीज बताई थी और हमने कहा था याद रखिएगा कि अगर कोई भी पार्टिकल u इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा है तो l डिस्टेंस ट्रेवल करने में, या h डिस्टेंस, पिछली वाली क्लास में मैंने बताई थी, h डिस्टेंस नीचे गिरने में जो उसको टाइम लगता है दैट इज अंडर रूट 2h बाई जी। ठीक है यार, देखो ये जो सीधे सीधे फॉर्मूले बता रहा हूं ना, इसको जरूर याद रखना। ये सब क्या है, ये सब वो ब्रह्मास्त्र हैं। ब्रह्मास्त्र क्या करो, शॉर्टकट्स हैं जिससे आप बाकी बच्चों से तेजी से करेंगे। बाकी बच्चे क्या करेंगे, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर लगाएंगे, फिर s की जगह l रखेंगे, u 0 रखेंगे, a रखेंगे, वहां से t निकालेंगे। और आपको याद है कि अगर u 0 से चलता है तो h डिस्टेंस चलने में वेलोसिटी गेन करेगा अंडर रूट 2gh, और h डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम जो लगेगा, लैप्स होगा, वो लगेगा अंडर रूट 2h बाई जी। आप इससे याद रखो। तो यहां पर भी तो वो 0 से स्टार्ट कर रहा है और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, l डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टाइम कितना लग रहा है, t1 लग रहा है। तो आपको कहना होगा भाई टाइम यहां जो t1 लगेगा वो अंडर रूट 2l बाई एक्सीलरेशन, t1 टाइम कितना दिया है t अंडर रूट 2l डिस्टेंस चल रहा है, एक्सीलरेशन कितना है g sin थीटा। ये आपने एक तरह से कैलकुलेट कर लिया जो आपको दिया हुआ था। अब दूसरे केस में उसको ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि दूसरे केस में उसके ऊपर ये वाला फोर्स mg sin थीटा तो लग रहा है, एक फ्रिक्शन भी लग गया, क्योंकि पहला वाला तो स्मूथ था
और अगर स्मूथ था तो उसमें फ्रिक्शन नहीं था। यहां पर क्या है कि स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। आपको पता है कि स्लिपिंग हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, म्यू दिया हुआ है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा और वो होगा म्यू एन। और एन की वैल्यू देखो, एन इधर, एन किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगेगा वो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा बच्चों म्यू एन। एन की वैल्यू है mg cos थीटा, तो ये आ गया। अब कह रहा है स्लिप कर रहा है नीचे, राइट स्लिप कहां कर रहा है, नीचे। अगर नीचे स्लिप कर रहा है तो सीधी सी बात है कि नीचे की तरफ नेट फोर्स होगा। अब आपसे इसका एक्सीलरेशन पूछा जाए तो नेट फोर्स mg sin थीटा नीचे और माइनस क्यों किया, क्योंकि ऊपर वाला अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको आपने किया म्यू mg cos थीटा। एक्सीलरेशन के लिए हम लोग मास से डिवाइड करते हैं और m को यहां से कैंसिल कर देते हैं। देखो ये m, ये m कैंसिल। एक्सीलरेशन दूसरे केस में देखो g कॉमन ले रहा हूं मैं और ये आ गया साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। देखा बच्चों, पहले जो एक्सीलरेशन था वो g साइन थीटा था, अब जो एक्सीलरेशन है वो माइनस समथिंग हो गया, यानी अब ज्यादा एक्सीलरेशन लग रहा है। अगर ज्यादा एक्सीलरेशन लग रहा है तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, ज्यादा एक्सीलरेशन है तो स्लो चलेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। और वही तो कह रहा है कि अब टाइम कितना लग रहा है, t2 इज इक्वल टू nt। टाइम अब पहले से ज्यादा लग रहा है। अब अगर पहले से ज्यादा लग रहा है तो हम फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देखो यू वालो, ठीक है, यू वालो फॉर्मूला लगाएंगे और फिर से यहां से देखो कलर चेंज करके लिखते हैं। आपको जो फॉर्मूला है वो है अब t2 टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट डिस्टेंस वही, बट एक्सीलरेशन वही, है ना, रिश्ता वही, सोच नहीं, हरे स्टार प्लस नहीं। यहां देखो अभी ध्यान से देखना, t2 कितना है, n टाइम्स ऑफ t। अभी यहां से 2 डिस्टेंस वही, एक्सीलरेशन चेंज हो गया, पहले a1 था अब एक्सीलरेशन अलग है, अब एक्सीलरेशन है g। ध्यान दो, g ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। समझ में आया? अभी ये लग गया है, अभी दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करना पड़ेगा तो हमको t की वैल्यू है t2l, राइट, ये t है और ये n टाइम t है। एक फॉर्मूला मिल जाएगा और इस तरह के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कभी कहेगा 2 गुना टाइम, 3 गुना टाइम, 4 गुना टाइम, n गुना नहीं कहेगा। कभी आपको क्वेश्चन दे देगा, कहेगा थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है और अगर स्मूथ है तो t टाइम लगता है और अगर रफ है तो 2 टाइम्स लगता है, 3 टाइम्स लगता है, 4 टाइम्स लगता है उसको नीचे आने में। बताइए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। तो उसी के लिए तो मैं एक सीधा सा फॉर्मूला बना रहा हूं। यहां पर आपने t और t निकाल लिया, अब हम इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के लिए हमको एक एक्स्ट्रा बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं कि आपने पास एक्स्ट्रा बोर्ड है। यस है, तो हम लोग यहीं पे करेंगे। ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो t स्क्वायर आ जाएगा, है ना, t स्क्वायर यहां 2l अपॉन g साइन थीटा, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 2l अपॉन g साइन थीटा यहां आ गया, ठीक है। अभी दूसरे वाले में क्या था, दूसरे वाले में क्या था, यहां अब इसका स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर इंटू स्मॉल t स्क्वायर, राइट, n स्क्वायर t स्क्वायर, ये देखो 2l g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा आएगा। मैंने फिर से वही किया, ध्यान से देखो, करेक्ट। यहां n स्क्वायर t स्क्वायर 2l ऐसे ही रूट में था ना, g ब्रैकेट था साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी बातें। दैट्स ग्रेट। अभी क्या करना है कि इस t स्क्वायर को जब हम यहां पर उठा के रखेंगे तो देखो 2l कैंसिल, g कैंसिल, सब कुछ, चलो मैं रख दे रहा हूं। यहां पे क्या कर रहा हूं, ये जो t स्क्वायर है इसको यहां से उठाया और यहां रखा, तो देखो n स्क्वायर ऐसे ही है और t स्क्वायर की जगह मैंने कर दिया 2l अपॉन g साइन थीटा, ये t स्क्वायर की जगह, और ये वही, क्योंकि बहुत सारी चीजें कैंसिल होने वाली हैं,
यहां से आपको मिला साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू कॉस थीटा। अब ये जो आया, आपने क्या किया, 2l को 2l से और g को और g से कैंसिल कर दिया, राइट। अब आपके सामने बहुत सारी नॉर्मल सी चीजें आ गई। अब हमारा टारगेट क्या है, क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट, यानी म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो म्यू की वैल्यू निकालने के लिए पहले देखो अपने पास बचा क्या है, एन स्क्वायर, यहां बचा साइन थीटा इज इक्वल टू, ये सब कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एन स्क्वायर, इसका इधर साइन थीटा माइनस एन स्क्वायर म्यू कॉस थीटा, इसको इधर ले आए तो ये हो गया सीधे से साइन थीटा। आ रही है बात समझ में। अभी क्या किया, इसको उधर और इसको इधर, तो एन स्क्वायर माइनस 1 इस साइन थीटा को इधर लाए हैं और यहां आ गया साइन थीटा, इसको उधर ले गए तो एन स्क्वायर म्यू कॉस थीटा। अपने को चाहिए क्या था, अपने को चाहिए था एक फॉर्मूला जो हमें डायरेक्टली म्यू की वैल्यू निकाल दे। तो अभी क्या किया, ध्यान से देखना, हमें म्यू की वैल्यू चाहिए, ठीक, एन स्क्वायर को नीचे ले आए, इसको इधर ले आए, तो इधर आया म्यू एक तरफ रखा, इसको भी नीचे भगाया, इसको भी नीचे भगाया, ये कॉस थीटा साइन थीटा के साथ मिलके क्या बना देगा, ये कॉस थीटा साइन थीटा के साथ मिलके क्या बना देगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा बचेगा। इसको यहां बनाओगे तो ये बनेगा एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर और इधर हो गया टेन थीटा। तो म्यू इज इक्वल टू, अब देखो यहां क्या बचा, 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर और इधर आया है टेन थीटा। तो ये आपको एक जनरल फॉर्मूला म्यू का मिल गया। अब आपसे कहे कि 2 गुना टाइम लगता है तो n की जगह 2 रख दो, अगर कहे रफ सरफेस से नीचे आने पर 4 टाइम्स लगता है, n की जगह 4 रख दीजिए, थीटा की वैल्यू 30 दी हो, 60 डिग्री हो दी हो, 45 दी हो, वो रख दीजिए। अब यहां पे आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन में आपको थीटा इज इक्वल टू दिया था 45, राइट। आप देख लेना पिछले वाले पेज में थीटा 45 दिया है, तो tan 45 1 हो जाएगा, यानी म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये सीधे आ जाएगा और इसका करेक्ट 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, राइट। आई होप काफी अच्छी चीज से आपको समझ में आई है। नोट करिएगा कॉपी में और इसको एज इट इज याद रखिएगा, आपका सीधा सा फॉर्मूला मिल जाएगा इसको सॉल्व करने का। चलिए